अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बच्चे को स्वाद के हर्फ से मुतारफ़ करवाया। इसके साथ आपने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। कहानी सुनाते हुए आपने बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है जहाँ पे बच्चे आराम से बैठकर आपकी कहानी को सुन सकें। अगर तो कहानी एलईडी पर चल रही है तो बिल्कुल खामोशी से बच्चे सुने और सुनकर वो आपको रिस्पॉन्स करें। इसके बाद अगर आप खुद कहानी सुना रहे हैं तो अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और अपनी अदायगी से बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखें और उनको कहानी सुनाते रहें। इसके साथ जब तस्वीर दिखा रहे हों या तो एलईडी प्रोजेक्शन के ऊपर वो तस्वीर दिखाएं बड़ी स्क्रीन पर, ताकि बच्चे उसको क्लियरली देख सकें, या फिर आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को तस्वीरें दिखा सकते हैं। इस तरह से बच्चे तस्वीर को पहचान भी लेंगे और फिर उसका नाम भी जानेंगे, नाम जानने की कोशिश भी करेंगे। बहुत सी ऐसी तस्वीरें होंगी जिनके बच्चे नाम ऑलरेडी जानते होंगे और बहुत सी तस्वीरें ऐसी होंगी जिनके नाम वो नहीं जानते। जिन तस्वीरों के नाम वो जानते हैं उन पर उनकी एप्रिसिएशन करें और जिनको वो नहीं जानते वो बच्चों को गाइड करें और बताएं उनके नाम क्या हैं। इस तरह ही बच्चे बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। स्वाद को पढ़ना और लिखना सिखाएं। स्टीम एक्टिविटीज़ करते हुए बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों के ग्रुपिंग करें, बच्चों को मिलकर काम करने की तरजीह दें, उनको कोलैबोरेशन सिखाएं, उनको पार्टिसिपेट करना सिखाएं, उनको सिखाएं कि एक दूसरे की राय का एहतराम कैसे किया जाता है और जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो उसमें कोऑपरेट किस तरह से किया जा सकता है। इस तरह से बच्चे सॉफ्ट स्किल्स भी साथ साथ सीख रहे हैं और स्टीम एक्टिविटीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखना है कि आपकी क्लास में कितने ग्रुप बनते हैं और कौन कौन सा बच्चा साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्ट में और मैथ में कितना फोकस करता है और बेहतर तरीके से उनको मुकम्मल करने की कोशिश करता है। आपने बच्चों को क्लास वर्क करवाना है जो कि हमारी वर्क बुक से होगा। उसमें आपने बच्चों की फॉर्मेशन चेक करनी है, कलर वो कैसे करता है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको गाइड करना है कि उसने फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो स्वाद को लिखना कैसे है। इसके बाद बच्चे को होमवर्क दें। होमवर्क भी वर्कबुक से दिया जाएगा और उसकी डायरी पे उसको मेंशन कर दिया जाएगा, जो कि बच्चा घर जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाएगा और पेरेंट्स के अंडर ऑब्जर्वेशन अपना होमवर्क मुकम्मल करके लेके आएगा। बच्चों को तंबीह करें कि वो घर जाकर अपने पूरे दिन की रूटीन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।